रूबरू करवा दें। गायों को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की टिप्पणी। न्यायमूर्ति शमीम अहमद की गाय को लेकर टिप्पणी सामने आई है। गाय को संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित करने की जरूरत है, ये हाईकोर्ट की टिप्पणी है। देश में गौवध रोकने पर केंद्र सरकार फैसला ले, हाईकोर्ट ने कहा। हिंदुओं में गाय को ईश्वर का प्रतिनिधि होने की आस्था है और हिंदू धर्म में गाय को सबसे पवित्र माना गया है, हाईकोर्ट ने यह भी कहा। पुराणों में गाय दान को सर्वोत्तम कहा गया है, हाईकोर्ट की ये टिप्पणी है। ये बड़ी खबर इस वक्त गायों को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की टिप्पणी आपको बता रहे हैं। न्यायमूर्ति शमीम अहमद की गाय को लेकर ये टिप्पणी है। गाय को संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित करने की जरूरत है, ये भी कहा। और साथ ही कहा कि देश में गौवध को रोकने पर केंद्र सरकार को फैसला लेने की जरूरत है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। शूटर गुड्डू मुस्लिम की तलाश में एसटीएफ ने छापेमारी की है। पुराने लखनऊ के कई ठिकानों पर एसटीएफ की रेड पड़ी है, ये जानकारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई आपके सामने है। शूटर गुड्डू मुस्लिम की तलाश में एसटीएफ ने अलग अलग हिस्सों में दबिश दी है। ये खबर पुराने लखनऊ के कई ठिकानों पर एसटीएफ की टीम पहुंची और वहां पर छापेमारी की गई है। इस शूटआउट कांड का 9वां दिन आज और अभी तक जो शूटर्स हैं वो फरार हैं। और गुड्डू मुस्लिम को लेकर यह खबर है कि गुड्डू मुस्लिम की तलाश के लिए एसटीएफ की कई टीमें अलग अलग हिस्सों में लगातार रेड मार रही हैं। पुराने लखनऊ के कई ठिकानों पर एसटीएफ की छापेमारी हुई है, ये कहा जा रहा है। गुड्डू मुस्लिम के करीबियों तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है। उमेश शूटआउट केस में अभी तक जो शूटर्स हैं वो फरार हैं। 9वां दिन हो चुका है और गुड्डू मुस्लिम के कुछ करीबियों को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि पूछताछ हो सकती है। और मेरे साथी विवेक त्रिपाठी अधिक जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, गुड्डू मुस्लिम की तलाश में ये कहा जा रहा है कि पुराने लखनऊ के अलग अलग ठिकानों में दबिश दी है एसटीएफ की टीम ने, क्या डिटेल्स है? दीपा, देखिए, गुड्डू मुस्लिम 2 दिन पहले जब उमेश पाल की हत्या हुई थी उससे 2 दिन पहले उसकी लोकेशन लखनऊ में मिली थी और ये पता चला कि वारदात के बाद भी जब असद आया था यहाँ पर तब उसके साथ माना जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम था। हालांकि तब की लोकेशन नहीं है, लेकिन ये तय हो गया है कि उसकी लोकेशन जो पुराने लखनऊ है वहां पर कई ठिकानों पर उस गया था और लोगों से मिला था। और सबसे खास बात यह है कि जो सीरियल किलर्स भाई हैं ब्रदर सलीम, रुस्तम और सोहराब, तीनों के जो गैंग के मेंबर्स हैं उनसे गुड्डू मुस्लिम के लोगों ने और गुड्डू मुस्लिम ने संपर्क किया था। सीरियल किलर ब्रदर्स बाहर की जेलों में बंद हैं, अलग अलग जेलों में बंद हैं, लेकिन उनका गैंग का नेटवर्क आज भी पूरी तरह से लखनऊ में काम कर रहा है। कैंट इलाके में हो चाहे पुराने लखनऊ में हो, चौक में हो, वजीरगंज में हो, बाजार खाला में हो, ये सब ऐसे इलाके हैं जहां सीरियल किलर ब्रदर का दबदबा रहा है, जलजला रहा है। आज भी उनके नाम पर रंगदारी वसूली जाती है, मर्डर किए जाते हैं, किडनैपिंग की जाती है। तो और कुछ करीबियों को विवेक हिरासत में लिया गया, ये भी खबर है। चलिए, शुक्रिया आपका विवेक पूरी जानकारी के लिए। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस का आज 9वां दिन है। माफिया अतीक अहमद के करीबियों के खिलाफ आज भी बुलडोजर वाली कार्रवाई हो सकती है। बड़ी खबर प्रयागराज से है। हालांकि 8 दिन का वक्त बीतने के बाद भी अभी तक किसी भी नामजद आरोपी या सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे शूटर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की अर्जी पर आज भी प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाइस्ता की अर्जी पर यह कहा जा रहा है कि सुनवाई को लेकर अब आगे तारीख बता दी है। देखिए, उमेश पाल मर्डर केस में अब तक क्या हुआ है, कब क्या हुआ, आपको समझाएं विस्तार से। 24 फरवरी 2023 की तारीख है। उमेश पाल की गोली मारकर के हत्या कर दी गई, ये तारीख आपको याद होगी। और इसके बाद 24 फरवरी 2023 को ही अतीक समेत 9 लोगों पर केस दर्ज किया गया और 24 फरवरी 2023 को ही सेम डे हिरासत में लिए गए अतीक के 2 बेटे। 25 फरवरी 2023 की तारीख है जब ये कहा जा रहा है कि जांच के लिए 10 टीम बनाई गई, ये भी आप जानते हैं। 26 फरवरी की तारीख अतीक के घर के बाहर से क्रेटा कार बरामद की गई और इसके बाद अरबाज मुठभेड़ में ढेर हो गया। 27 फरवरी की तारीख आपको बताएं कि अरबाज को ढेर किया गया। मुस्लिम हॉस्टल से सदाकत को गिरफ्तार किया गया। 28 फरवरी की तारीख है जब सदाकत को गिरफ्तार किया गया। बिरयानी शॉप संचालक के कनेक्शन का खुलासा 28 तारीख को ही होता है और इसके बाद गाजीपुर में मुख्तार के करीबी पर छापा पड़ा। 1 मार्च की वो तारीख है जब गाजीपुर में मुख्तार के करीबी पर छापेमारी हुई। ये जानकारी
अतीक के बेटे असद की तलाश में छापेमारी भी 1 मार्च को की गई, ये भी जानकारी है। और साथ ही अतीक के करीबी जफर का मकान 1 मार्च को गिरा दिया गया, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। 2 मार्च की तारीख अतीक के करीबी सफदर का घर गिराया गया, वो तस्वीरें भी वहां से सामने आई थी। और 3 मार्च 2023 की तारीख आपको बताएं कि अतीक के करीबी माशुकुद्दीन का मकान जमींदोज कर दिया गया, उसको भी बुलडोजर वाली कार्रवाई से मिट्टी में तब्दील कर दिया गया। अभी तक क्या हुआ, ये पूरा घटनाक्रम आपके सामने हमने रख दिया। आइए आपको सीधे ग्राउंड पर लिए चलें। प्रयागराज से मेरे साथी मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। मोइन, आज क्या कुछ होने जा रहा है, इसको लेकर भी आप अपडेट दें। बुलडोजर वाली कार्रवाई आज भी होगी, ये भी खबर मिल रही है। और देखिए 9वां दिन हो चुका है शूट आउट कांड को मोइन, लेकिन अभी तक किसी भी शूटर की गिरफ्तारी ना होने को लेकर अब कई तरह के सवाल पुलिस प्रशासन को लेकर खड़े हो रहे हैं। मोइन, देखिए उमेश पाल शूटआउट केस का आज 9वां दिन है और पूरे शूटआउट केस में अगर हम बात करें तो सरकारी अमला लगातार एक्शन में है। पिछले 3 दिनों की बात करें तो 3 दिनों में प्रयागराज और कौशाम्बी में मिलाकर 4 जगहों पर बुलडोजर चल चुका है। अतीक अहमद के 4 करीबियों की संपत्तियों को जमींदोज किया जा चुका है, प्रॉपर्टी को जमींदोज किया जा चुका है और आज भी उम्मीद है कि किसी न किसी जगह बुलडोजर जरूर चलेगा। हालांकि किस जगह चलेगा, किसके मकान को गिराया जाएगा, ये अभी सरकारी अमले ने साफ नहीं किया है। लेकिन सुबह 11 बजे के आसपास जो सरकारी अमला है वो एक जगह पर इकट्ठा होगा और वहीं से मूवमेंट शुरू होगा। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक्शन लगातार हो रहा है। हालांकि आज 9वें दिन भी अभी तक एक भी नामजद आरोपी की गिरफ्तारी ना हो पाना, सीसीटीवी में नजर आ रहे किसी भी शूटर का पकड़ा ना जाना निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सरकारी अमले के लिए चिंता का सबब है। और उसके सामने एक बड़ी चुनौती भी है कि 8 दिन बीत चुके हैं, आज 9वां दिन है और किसी के भी बड़े आरोपी की गिरफ्तारी ना हो पाना निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि सरकारी अमले के सामने एक चुनौती है और इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। क्योंकि अभी तक वारदात के बाद से ही 10 टीमें पुलिस की बनाई गई थी, 3 टीमें एसटीएफ की थी, एसटीएफ की 3 यूनिट वो काम कर रही थी, लेकिन किसी का भी पकड़ा ना जाना एक कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े करता है कि आप एक तरफ तो इनकाउंटर की दुहाई देते हैं, आप एक तरफ बुलडोजर कार्रवाई की दुहाई देते हैं, लेकिन जो लोग वारदात में शामिल थे उन लोगों का पता अब तक क्यों नहीं चल पाया है। जो पूरा वारदात है 9वें दिन भी अभी तक उसका खुलासा क्यों नहीं हो पाया है। ये तमाम सवाल हैं जो कि सरकारी अमले के लिए, खासकर पुलिस के लिए जो है वो चुनौती भरे हैं। निश्चित तौर पर पुलिस का दावा है कि हम लगातार काम कर रहे हैं, हम सही वर्कआउट करना चाहते हैं, जल्दबाजी में आनन फानन में किसी को नहीं पकड़ना चाहते हैं। इस तरीके के दावे पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन अब लोग ये पूछने लगे हैं कि आखिर कब का जवाब यही है कि आज 9वां दिन है, मामले का खुलासा कब होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कर रही है, एसटीएफ क्या कर रही है। लोग इसी बात को जानना चाहते हैं और इसी बात को लेकर के यही सवाल उमेश पाल के परिवार के लोग भी पूछ रहे हैं। जो दोनों गनर इस घटना में मारे गए हैं उनके परिवार के लोग भी यही सवाल पूछ रहे हैं। तो आज भी एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल सकती है, ताबड़तोड़ छापेमारी हो सकती है, अदालत में आज भी कुछ इससे जुड़े हुए मुकदमों की सुनवाई की जा रही है। हम देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर पीला पंजा लगातार गरज रहा है, लेकिन अब सवाल सभी ये पूछ रहे हैं कि शूटर्स कहां हैं, शूटर्स के बारे में अभी तक जानकारी प्रशासन को क्यों नहीं है। जो टीमें लगातार दबिश दे रही हैं उनको कोई सुराग क्यों नहीं लग पाया है, इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मोइन। अब आइए आगे बढ़े। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर मामले में आज आरोप तय होंगे। आज इरफान को पेशी के लिए कानपुर लाया जाएगा, ये खबर है। उनके ऊपर जाजमऊ थाने में तोड़फोड़, आगजनी और फर्जी आधार कार्ड से यात्रा करने का केस दर्ज है। मामले में आज आरोप तय होने के बाद सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, जो कि 6 महीने के भीतर पूरी होनी है। तो आज खबर है, सपा विधायक इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर के मामले में आरोप तय किए जाएंगे। इरफान को पेशी के लिए कानपुर लाया जाएगा और तोड़फोड़, आगजनी, फर्जी आधार कार्ड से यात्रा करने का केस दर्ज है इरफान सोलंकी पर। आज आरोप तय होने के बाद सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी है। देखिए कैसे बढ़ सकती है इरफान की मुश्किल, ये आपको समझाते हैं। इरफान सोलंकी पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है, ये आप जानते हैं। दर्ज धाराओं के तहत आरोप तय होने पर बढ़ेंगी मुश्किलें इरफान सोलंकी की। दर्ज धाराओं के तहत 3 से 10 साल की सजा हो सकती है। अगर इरफान को 3 साल की सजा हुई तो विधायकी जा सकती है इरफान सोलंकी की, ये तो तय है। इरफान सोलंकी पर धमकी, आगजनी और कब्जे जैसे 8 मामले दर्ज हैं।
अभी महाराजगंज के जेल में बंद है इस वक्त सपा विधायक इरफान सोलंकी। कानपुर के सीसामऊ से सपा विधायक है इरफान सोलंकी। तो आज आरोप तय होने वाले हैं। आज क्या कुछ होगा इस पर भी लगातार हमारी नजर होगी। देखिए, कहा जा रहा है कि आज अगर फैसला आता कि अगर इरफान को 3 साल की सजा हुई तो विधायकी इरफान सोलंकी की जा सकती है। कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और 3 से 10 साल की सजा जिन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए इसके तहत हो सकती है। रतीश मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं, सीधे ग्राउंड पर ही आपको लिए चले। रतीश, आज देखिए आरोप तय होने वाले हैं इरफान सोलंकी पर। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कितने बजे उसको कानपुर लाया जाएगा और फिर कैसे कैसे ये पूरा जो प्रक्रिया है पूरी आगे बढ़ेगी? देखिए, पिछली तारीख 24 फरवरी थी और 24 तारीख को चार्जेस फ्रेम होने थे। महाराजगंज जेल से सपा विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर कोर्ट में लाया गया था, लेकिन इरफान सोलंकी के साथ जो सह आरोपी हैं उनके द्वारा डिस्चार्ज एप्लीकेशन को लगा दिया गया, जिससे चार्जेस फ्रेम नहीं हो पाए। डिस्चार्ज एप्लीकेशन को अगर सामान्य भाषा में समझा जाए तो सह आरोपी कोर्ट से कहते हैं कि उनके भी पक्ष को सुना जाए और उसके बाद चार्जेस को फ्रेम किया जाए कि किन धाराओं में मुकदमा आगे बढ़ाया जाएगा। तो आज अगर सह आरोपी के द्वारा डिस्चार्ज फाइल नहीं किया गया तो इसके बाद ये तय हो जाएगा, चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे और उसके बाद ये तय हो जाए कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक मोड पर कोर्ट में सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद ये माना जा रहा है कि अगले 6 महीने में इस मामले में फैसला आ सकता है। अगर आज की बात की जाए तो आज 2 मामले हैं। पहला मामला 7 नवंबर का आगजनी का, जो 8 नवंबर को जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ था, और उसके बाद अब तक 8 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें एक आधार कार्ड का भी मामला था। कोर्ट रचित दस्तावेज करते हुए दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा की गई थी। पुलिस का दावा था कि फर्जी आधार कार्ड बनाया गया अशरफ अली के नाम पर और उस पर दिल्ली से मुंबई की यात्रा की गई। तो आज इन दोनों मामलों में कोर्ट में पेशी है इरफान सोलंकी की। महाराजगंज जेल से उनको कानपुर कोर्ट लाया जाएगा। 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब उनको पेश किया जाएगा और उसमें आज चार्जेस फ्रेम होने का दिन है। अगर किसी सह आरोपी ने डिस्चार्ज नहीं फाइल किया तो आज चार्जेस फ्रेम होंगे और उसके बाद फास्ट ट्रैक मोड पर पूरे मामले की हियरिंग होगी और उसके बाद ये माना जा रहा है कि अगले 6 महीने में फैसला आ सकता है। लेकिन इस बीच गैंगस्टर भूमाफिया के आरोपी इरफान सोलंकी पर भूमाफिया की कार्रवाई भी कानपुर पुलिस के द्वारा कर दी गई है और लाया जाएगा। उसके बाद आरोप तय किए जाएंगे। आज का दिन अहम है और आने वाले वक्त में मुश्किलें इरफान सोलंकी की बढ़नी तय है। शुक्रिया रतीश आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।